बिल्कुल, ये सारे सवाल इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर सबकी नज़रें टिकी थी। वो था हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड। हरियाणा में नतीजे आने के बाद अब निगाहें टिकी है इन दोनों राज्यों पे, क्योंकि हरियाणा को एक उदाहरण मान करके, हरियाणा को एक आधार मान करके लोग अब ये सोच रहे हैं कि क्या महाराष्ट्र और झारखंड में भी भाजपा वही रणनीति अपनाएगी? क्या हरियाणा से सबक सीखते हुए कांग्रेस इन दोनों राज्यों में कुछ रणनीति अलग करेगी? इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे इस बार हमारे इस खास शो में, और हमारे साथ कई वरिष्ठ गेस्ट जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ ही देर में अवधेश कुमार भी जुड़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर काफ़ी पैनी नज़र रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार मयूर पारिक और सी वोटर के विजिटिंग फेलो कार्तिकेय बत्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मैं रामकृपाल जी आपके पास लेके चलूँगा कि लोकसभा चुनाव के बाद ही लोग कह रहे थे कि राज्यों में विधानसभा चुनाव को जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी हद तक भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के आगे की रणनीति को तय करेगा, भाजपा के आगे की रणनीति को तय करेगा। हरियाणा का चुनाव तो हमने देख लिया। क्या उस चुनाव के बाद भाजपा ज़्यादा ऊंचे मनोबल के साथ इन दोनों राज्यों में उतरेगी और कांग्रेस क्या इतने कम समय में अपनी गलतियों को सुधारते हुए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करने के लिए रणनीति अपना पाएगी? रामकृपाल जी। लक्ष्मण जी, ये करना तो ही चाहिए जो आप कह रहे थे, लेकिन क्या होगा इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक बात तो सच है कि 4 जून के बाद 8 अक्टूबर को 4 जून से 8 अक्टूबर तक जो माहौल था हरियाणा के चुनाव ने उसमें तब्दीली कर दी है। जो अपोजिशन बहुत ऑफेंसिव था और बीजेपी एकदम डिफेंसिव थी, वो चीजें थोड़ी सी बदल गई। मैं नहीं कहता कि कितना बदला है, लेकिन निश्चित रूप से हरियाणा के चुनाव ने बीजेपी के लिए संजीवनी का काम किया है। ये संजीवनी कब तक कितना मदद करेगी बीजेपी की आने वाले ये जो चुनाव 2 राज्यों के हैं, और मैं भी कहूंगा कि 2 राज्य ही नहीं, उत्तर प्रदेश का जो बाई इलेक्शन है वो भी आप मान लीजिए कि उससे भी बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। तो ये तीनों, उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन और महाराष्ट्र और झारखंड। अब रही बात यह है कि झारखंड के मामले में तो उतना नहीं है, क्योंकि अगर आप लोकसभा चुनाव के नतीजों को बारीकी से अध्ययन करें तो करीब करीब बीजेपी को अगर विधानसभा की सीटों के हिसाब से देखा जाए तो 52 सीटों पर बीजेपी आगे थी, उसका गठबंधन आगे था, और 29 सीटों पर विपक्ष का जो भी गठबंधन था वो आगे था। तो जून में भी झारखंड में बीजेपी की कोई ऐसी खराब स्थिति नहीं थी। हाँ, महाराष्ट्र का चुनाव दिलचस्प होगा। 2 गठबंधन लड़ रहे हैं, लेकिन गठबंधन से ज्यादा एक चीज है कि 6 पार्टियां लड़ रही हैं। गठबंधन भले कहा जाए, लेकिन आप जानते हैं कि पार्टियों का हित अलग होता है और गठबंधन का ज्वाइंट हित अलग होता है। तो ये दिलचस्प होगा। और मेरा एक ही निवेदन, मतलब मैं अपने बारे में कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उसके बाद हरियाणा, ये तीनों चुनाव के जो नतीजे हैं वो एक बात के लिए हमें सतर्क करते हैं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के आधार पर कोई भविष्यवाणी करना खतरे से खाली नहीं है। और बिल्कुल यही बात रामकृपाल जी, यही बात आज चुनाव आयोग ने यही बात अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही भी। सतीश के सिंह के पास में जाना चाहूँगा। सतीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो रणनीति भाजपा ने हरियाणा में अपनाई, जाट और एंटी जाट 2 ध्रुवीकरण करने की, वो रणनीति अपनाने की कोशिश मुझे लगता है महाराष्ट्र में भी यहाँ पे हो रही है, मराठा और गैर मराठा के बीच में। ये रणनीति कितनी सफल हो पाएगी भाजपा के लिए अगर भाजपा ये रणनीति अपनाती है तो? सतीश जी। देखिए, कोई इस पे प्रेडिक्शन करना तो मेरे लिए संभव नहीं है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि हरियाणा का कुरुक्षेत्र जीतने के बाद या उससे पहले से ही महाराष्ट्र के महाभारत में महाभारत जैसा युति जो है
ये शिंदे और बीजेपी वाली युति लड़ाई लड़ रही है, लड़ती हुई नजर आ रही है। और एमवीए जो है वो कितनी लड़ती हुई नजर आ रही है, अंदर अंदर आपस में ही लड़ रही है। इस पर भी ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, लेकिन अब तक कोई एक उनको चेहरा, नेता, नीति बना लेनी चाहिए थी। तो जो एडवांटेज इनको लोकसभा में था वो शायद अब नहीं है। बराबरी का खेल है, डॉग फाइट है, एकदम सीट टू सीट, आमने सामने की एक एक सीट मैटर करेगा। तो पहली बात ये है। दूसरी बात, अच्छा है कि आपके शो पे भी मैंने ये कहा था, और शायद अब वही चुनाव आयोग और राम कृपाल जी भी बोल रहे हैं कि अब ये सब एग्जिट ओपिनियन पोल वाले को श्रद्धांजलि देने का समय आ गया है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो इस चुनाव का बहुत साफ चीज कसौटी पर ले जा रही है भाजपा और उसके लोग, वो यह है हिंदुत्व पार्ट 2 में जो ये कटो और बटो, कटोगे अगर बटोगे, तो ये हिंदुत्व पार्ट 2 मैं मानता हूं ये नए प्रकार का हिंदुत्व है, आक्रामक हिंदुत्व है। तो ये तीसरी बात है, इसकी अभी मतलब जनमत संग्रह जैसा होगा और कई जगह यात्रा निकाली जा रही है, हम यूपी में देख रहे हैं। तो वो एक तीसरा एस्पेक्ट है। और जो देखिए भाजपा क्या है कि 3 प्रकार के का काम करती है। एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स भी करती है, और जातियों में भी जो एक पोलराइजेशन उसका एंटी पोलराइजेशन करती है, मतलब जैसे आपने जाट और एंटी जाट का बताया। और तीसरा यह है कि जो रेवड़ी तो सबकी लाडली है, तो जो विपक्ष में हो चाहे सरकार में हो, तो कितनी रेवड़ियां बटी है महाराष्ट्र में। तो इसलिए मैं मानता हूं कि वहां बराबरी की लड़ाई है, और लड़ाई वो लड़ रही है। अब देखना ये है, रेवड़ी के ऊपर अलग से आऊंगा, लेकिन राम कृपाल जी ने और आपने दोनों लोगों ने जो एक एग्जिट पोल की जो बात की, तो मुझे लगता है कार्तिकेय बत्रा जी के पास नहीं जाऊंगा तो बेमानी होगा। ये सी वोटर के विजिटिंग फेलो हैं। बत्रा साहब कुछ कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग ने भी आज कुछ इस तरह से इशारा किया है कि एग्जिट पोल का तौर तरीका बदलना चाहिए, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, दायरा बड़ा होना चाहिए। और अब हमारे 2 मेहमान भी एग्जिट पोल के मुझे लगता है कि उसके बहुत पक्ष में नहीं है। लक्ष्मण जी दोनों ही बहुत सीनियर हैं मुझसे, तो मैं जो भी कहूंगा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि एग्जिट पोल जो करने के लिए बने थे और एग्जिट पोल जो आज जो काम उनसे कराया जा रहा है, इसमें बहुत फर्क है। एज एन एकेडमिशियन ये मेरा सबमिशन है कि एग्जिट, और इस पे शायद एक अलग ही चर्चा हो जाएगी लक्ष्मण जी, तो मुझे नहीं पता आप मुझे कितना समय देना चाहते हैं इसमें, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको ये बता सकता हूं कि जो सीटों का खेला है जो हम एग्जिट पोल के जरिए करते हैं, और हम सी वोटर में भी ये बार बार ये कहते हैं कि ये परफेक्ट नहीं होता। ज्यादा जो ध्यान है वोट शेयर पे रहता है, और इस पर मैं आपके साथ आधे घंटे बोलेंगे, पौने घंटे बोलेंगे, शो करने को तैयार हूं। कैसे हरियाणा में जो वोट शेयर के ट्रेंड्स थे वो कहीं ना कहीं जितने भी सही एग्जिट पोल या क्रेडिबल एग्जिट पोल थे उन्होंने ठीक ठाक पकड़े, विद सम एरर हियर एंड देयर। जो सीटों में आपको बड़ा गैप दिखा, वो मैं वहां पे हमारी साइंस खत्म हो जाती है और तुक्केबाजी शुरू हो जाती है। और उस तुक्केबाजी का एक कारण होता है क्योंकि चैनल्स जो हैं वो सीट चाहते हैं, जनता जो है वो सीट चाहती है। और भारत के फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में अगर हम सीटों की बात करें तो इसे प्रेडिक्ट करने का कोई एग्जैक्ट साइंस नहीं है। एक आंकड़ा देकर अपनी बात खत्म करूंगा। कांग्रेस ने 2019 से 24 के बीच 20 लाख वोट बढ़ाए हरियाणा में अपने, 20 लाख, लेकिन वो आखिरी 9 सीटें 23,000 वोट से हार गई। तो अब अगर आप मुझे ये कहेंगे कि तुमने वो 20 लाख सही पकड़ा लेकिन तुम वो 23,000 नहीं पकड़ पाए, तो मैं अपनी गलती तो मानूंगा, लेकिन ये मैं आप पर छोड़ूंगा कि मेरी कितनी बड़ी गलती है और कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये आप तय करिए। बिल्कुल।